2 मिनट का रिकॉर्डिंग है। उस पे हम आना जाना कर रहे थे क्या? कैमरा ठीक कर रहे थे, वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे अभी है क्या सिस्टम में? मैं डिलीट कर, अभी देखोगी नया आ गया होगा, अभी चेक करोगे। नहीं, अब आप देखेंगे तो आ जाएगा क्योंकि आप शो कर रहा है। मेहताब आ गए हैं। मेहताब आ गए हो? मेहताब नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ध्यान से, ऐसा नहीं कि खाने के चक्कर में यहाँ क्या पाया जाता है उसको समझ में ही ना आए। चलो अच्छी बात है। चलिए, लास्ट एक्सरसाइज हमारा चल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, काफी मजा आएगा आपको। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं लिख रहा तो हम ब्लू से भी लिख देते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए, अभी हमारे साथ 5 लोग हैं। आवाज मेरी साफ जा रही है ना? माइक लगाने की कोई जरूरत तो है नहीं? आवाज, चलिए। आवाज जा रही है उधर? ऐसी हाँ, मेरा घर है ना, मेन रोड के बगल में घर है मेरा। आपका माइक बंद है ना, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज। सबसे पहले देखेंगे सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स में। हाँ। क्या नहीं हो रहा है? सेट कीजिए, बिल्कुल आएगा। सबका बताइए, सबका फुल स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लैंड स्टेप पर कीजिए। बड़ा आ रहा है? मेरा है ऊपर एक। सुनो मेरा, मेरा जो, सुनो पहले मेरी बात। मेरा जो वीडियो चल रहा है उसको टैप करो साइड में। मेरा नाम जहाँ पर आ रहा है, अब्दुल्ला आर जो लिखा हुआ है, उसको टैप करो, स्क्रीन पर मेरा आ जाएगा। और माइक जब जरूरत पड़े तभी आप ऑन कीजिएगा, वरना माइक को ऑफ रखिएगा। ठीक है? क्यों नहीं हो रहा है? तुमसे नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अच्छा, रुक जाइए, तो यहीं से ठीक करना पड़ेगा। पिन करना मतलब कि उस चीज पर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, वो सबसे आगे रहेगा, सबसे पहले रहेगा। उसी को बोलते हैं पिन करना। 1 मिनट, हम यहाँ से ठीक करते हैं जरा सा। क्या ऑप्शन दिया है?
आप पिन करेंगे मेरे वीडियो को तब पिन टाइप का चीज आएगा। मेरा जो वीडियो लिखा हुआ साइड में जो आ रहा है ना, आपके आपके राइट साइड में जो लिखा हुआ है ABANSO सबका जो दिखा रहा है नाम, आप मेरे नाम टैप कीजिए एक बार। मेरा जो AB लिखा हुआ है उस पर टैप कीजिए। हाँ, टैप करने के बाद पिन हो जाएगा तो स्क्रीन पर सिर्फ मेरा ही आएगा, ठीक है, बाकी किसी का नहीं आएगा। तो फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा। बाकी लोग बताइए, तो बाकी लोग बताइए। अनु- एक मिनट। नहीं, ऐसे तो आँख खराब हो जाएगा, आपका आँख बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, चेक कीजिए कि अभी बताइए, अभी ठीक है या अभी भी प्रॉब्लम है? हाँ, अभी के बारे में बात करेंगे, घबराने की बात नहीं। जैसे पिछले साल सब लोग दे रहे थे वैसे इस साल भी आप लोग देंगे। चलिए, सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। देखिए, सॉल्व करेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस मेथड से? बाय मैट्रिक्स मेथड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है युक्तिकरण विधि, इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, काफी मेथड आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग देखेंगे किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हल करेंगे। बल्कि टू वेरिएबल नहीं, उससे भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक्स, वाई और जेड, तीन वेरिएबल में अगर इक्वेशन होगा तो वहाँ भी हम लोग उसको हल करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहले ये दो बात समझेंगे, कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। देखिए, एक चीज पहले ऊपर समझेंगे। ऊपर लिखा हुआ देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारा चीज मिलके एक साथ काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक सिस्टम। जैसे बहुत सारा मशीन लगा हुआ है एक जगह पर, तो एक सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। बहुत सारे आदमी बैठ के एक ऑफिस को चला रहे हैं तो वो भी एक सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर बहुत सारा लीनियर इक्वेशन एक साथ लिखा रहेगा तो उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे दो इक्वेशन हो, तीन इक्वेशन हो, चार इक्वेशन हो, तो ऐसा इक्वेशन मिलके जो एक समूह बनाएगा ना, तो उस समूह को हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण याद कीजिए, ऐसा होता था एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x+3y बराबर मान लो 10 होता था। तो ये क्या है? एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। चूंकि यहाँ पर एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, मिलके एक क्या सिस्टम बना रहा है। तो सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसी लीनियर ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब ये तीन वेरिएबल में हो सकता है तो तीन इक्वेशन होगा, चार वेरिएबल में होगा तो चार इक्वेशन होगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू होगा तो चार इक्वेशन होगा। ऐसे इक्वेशंस के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम। तो सिस्टम इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्या है कि सिस्टम कुछ नहीं है बल्कि समीकरण का क्या है? एक समूह। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो सकता है, तीन इक्वेशन हो सकता है, उसको हम लोग हल करेंगे। इसको हम लोग सीख चुके हैं। हालांकि पहला दूसरा सवाल हम लोग इसी को सीखेंगे, पहले इसको हल करना सीखेंगे, उसके बाद फिर तीन वेरिएबल में चलेंगे। तो देखिए, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब मान लो इसको हल करेंगे तो आपने 10th में पढ़ा होगा, याद कीजिए कि इस सिस्टम को जब हल करते हैं तो कभी कभी एक्स का मान आता है, कभी नहीं आता है, कभी इसका हल होगा, कभी नहीं होगा, कभी अनंत हल होगा। याद कीजिए, आप बोलते थे विरोधी इक्वेशन है, अविरोधी है, एक और केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और द्वितीय कहते थे आप, याद कीजिए हिंदी में। तो यहाँ पर हम लोग solution होता था।
कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था, कभी होता था नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आने जा रहा है कि हो सकता है इसका हल हो एक और केवल एक हल हो सकता है कि एक भी हल ना हो सकता है कि अनंत हल हो यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पर सारा काम हम लोग वही करने जा रहे हैं, बस मैट्रिक्स मेथड करेंगे। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन होता है यानी एक्स और वाई का मान निकलता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज said to be, उधर दिख रहा है आपको, said to be consistent if it has one or more solution। ध्यान से मेरी बात को समझिए। कह रहा है कि मान लिया एक दिया गया इक्वेशंस का एक समूह है यानी सिस्टम है, तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या, उसके पास इक्वेशन, उसके पास हल मौजूद, कंसिस्ट माने होना, तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि उसके पास उसका हल मौजूद है। यानी एक गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस सेट को भी कंसिस्टेंट कहलाएगा कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन, अगर उसके पास एक या एक से अधिक सॉल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिया गया जो भी सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 जो भी हो, अगर उसका एक या एक से अधिक हल निकल सकता है तो वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यही पर दूसरा आ जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशंस लिख दीजिए, इक्वेशंस लिख दीजिए। तो देखिए इसी का डेफिनेशन सिर्फ उल्टा कर देंगे, एक हुआ कंसिस्टेंट और एक हुआ इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर किसी का अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो लिखें ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये देखिएगा कितना अच्छा हम लोग काम करने जा रहे हैं, पूरे इक्वेशन को मैट्रिक्स में बदल देंगे, डिटरमिनेंट में चेंज कर देंगे। ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज said to be inconsistent if it has no solution। समझ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर दिया गया सिस्टम हमारे पास है, मान लो 2 इक्वेशन दिया गया, मान लो 3 इक्वेशन दिया गया, अब उसका हल कर रहे हैं, इक्वेशन का हल ही नहीं हो रहा, यानी हल निकलिए एक्स का वाई का मान ही नहीं निकल पाएगा, तो वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, वैसा जो दिया गया समूह है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, उसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास इक्वेशन 2 तरह का हो गया, या तो एक का हल निकलेगा या तो एक का हल नहीं निकलेगा। अच्छा, अगर हल निकलता है तो या तो एक और केवल एक हल होगा या तो इनफाइनाइट हल होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका हल निकलेगा एक या एक से अधिक, और एक वो इक्वेशन जिसका हल नहीं निकलेगा। तो जिसका हल निकलेगा एक या एक से अधिक उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और जिसका हल नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहले बताइए ये 2 बात आपको समझ में आई या नहीं? फिर तभी क्वेश्चन लिखिए। हाँ बोलिए, ये 2 डेफिनेशन था, आपको ये समझ में आया कि नहीं, बताओ जल्दी से। कंसिस्टेंट समझने में कोई दिक्कत है आपको? हाँ वही तो बता रहे हैं, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल होगा तो कंसिस्टेंट कहेंगे। अब हल होगा तो हो सकता है कि एक और केवल एक हल हो, या हो सकता है इनफाइनाइट हल हो। तो हल होने का तो एक ही कंडीशन, या तो हल होगा या तो नहीं होगा, एक हल होगा या तो अनंत। हाँ बिल्कुल आ जाएगा वो इनकंसिस्टेंट में। जैसे देखिए एक इक्वेशन हम लिख के दिखाते हैं, आप 10th में भी पढ़ा होगा आपने। अगर मान लो लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ लिखा हुआ है 2x और प्लस 2y बराबर 10, या 2x प्लस 2y बराबर लिख दिया हमने 13। बोलिए इसका हल होगा क्या? इस इक्वेशन का हल होगा? कभी भी नहीं होगा, 2 से ऊपर गुना के।
तो ये हो गया कामिक, मतलब ये है क्या, विरोधी है, इसका एक और केवल एक भी हल नहीं होगा। अब विरोधी का कंडीशन याद कीजिए, आपको याद होगा विरोधी में आपने पढ़ा था A1/A2 बराबर B1/, इक्वल टू C1/C2। दिस इज इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ये हमारे पास क्या होता है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाए और C1/C2 उसके बराबर ना हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग अविरोधी सिस्टम ऑफ इक्वेशन। याद कीजिए आप, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। आपने हिंदी में पढ़ा है अविरोधी, विरोधी, तो यहाँ पर ये यही है, देखिए विरोधी, ये अविरोधी, ये कंसिस्टेंट है, ये एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है, एक दूसरे को काट दिया, इसका सोल्यूशन ये क्या है हमारे पास, दिस इज विरोधी। मतलब इस पर, इसके पास कोई भी हल मौजूद नहीं होगा। याद कुछ आया आपको? तीनों कंडीशन बताया क्या इधर, पुराना आपको 10 होंगे एक बार B2 होता, बोलते थे कि विरोधी होगा, यानी इसका हल होगा, और कैसा हल होगा, यूनिक होगा, एक और केवल एक हल होगा। और एक और चीज याद कीजिए, तीनों बता ही देते हैं, थीटा A1/, बराबर B1/C2। अगर ये कंडीशन होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग अनंत हल होगा, आश्रित, जिसको बोलते हैं आश्रित हिंदी में, आप लोग याद आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए इट है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो देखेंगे, या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, या तो सिस्टम इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, या तो हल होगा। अब हल होगा तो दो कंडीशन है, या तो एक और केवल एक हल होगा, या तो अनंत हल होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो भी दिया गया तो उसका हल होगा, या तो उसका हल नहीं होगा। अब हल कंडीशन में वहां फिर बाद में हम चेक करेंगे, एक हल होगा या एक अधिक हल होगा, ये दोनों बात। अच्छा अच्छा, अभी आगे आवाज आ रही है मेरी? माइक सब लोग, मेहताब माइक बंद कर दो। अब मैं, नो, आया तो बोलिए यस, नो तो नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए कैसे चेंज करेंगे, पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बदल देंगे मैट्रिक्स में। अभी एक जादू होने वाला है। हाँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट फास्ट लीजिए, स्क्रीन शॉट, और दिखाते हैं आपको एक जादू। आप बोलिएगा सर ये तो, अभी देखिए कमाल। चलिए तो पहले सीखते हैं हम लोग हाउ टू कन्वर्ट ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे हम लोग किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट, पहले इसको सीखिए, फिर हल निकालना सीखेंगे। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दो वेरिएबल का हो सकता है, तीन वेरिएबल का हो सकता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ध्यान से देखिएगा 2 मिनट, ठीक है? उसके बाद कहीं भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर पहले ये बताने से पहले हम आपसे एक बात ये पूछेंगे, आपको याद है इक्वल मैट्रिक्स? अगर कहीं पर मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2x + 3y, और यहाँ लिखा हुआ 5x - 4y बराबर लिखा हुआ, ये बराबर लिखा हुआ 10, यहाँ पर देखिए, अगर दो मैट्रिक्स का कंडीशन ये है, यानी ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला इसके बराबर होगा, यानी 2x + 3y बराबर, और 5x - 4y बराबर 10? बोलिए ये बात सबको समझ में आएगी नहीं? पहले ये बताइए, ऐसा तो अलग मैट्रिक्स में आप बना चुके हैं, तो याद आ गया तो आपको, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। सबको याद आया? सबको याद आ गया? अनुष्का कुछ नहीं बोल रही है, अनुष्का एकदम बिल्कुल चुपचाप है, तबीयत ठीक है ना अनुष्का की? चलिए आवाज नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, चलिए माइक, ये समझ में आ गया आपको? चलिए
तो मान लीजिए हमारे पास, माइक सब लोग ऑफ कर दीजिए, अब बस 2 मिनट आप ध्यान से देखिएगा। पहले टू वेरिएबल में देखते हैं। व्हेन या केस नंबर 1 पहले देखते हैं इन 2 वेरिएबल्स, उसके बाद 3 में आएंगे। पहले 2 वेरिएबल कन्वर्ट करना सीखिए। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है a1x प्लस b1y और मान लो यहाँ पर c1, और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है a2x प्लस b2y। अब ये a2 b2 c1 c2 ये क्या है? सब कुछ कांस्टेंट है, नंबर है। दो इक्वेशन, ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन। तो देखिए वी कैन राइट इन डिटर्मिनेंट, सॉरी इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलिए सर कैसे? आप बताइए, क्या इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? सारे कोफिशिएंट को लिख दिया a1, सॉरी यहाँ पर है b1, a1 b1 a2 b2 और यहाँ लिख दिया वेरिएबल यानी x और y, और बराबर में यहाँ लिख दिया कांस्टेंट। देखो c1 और c2। बोलो तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए इस चेहरे। यस, जब आप इसको गुना करेंगे तो आएगा, देखो a1x b1y खत्म। उसके बाद यहाँ करेंगे तो a2x प्लस b2y, और ये बन गया एक मैट्रिक्स और ये बन गया देखो दूसरा मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये देखो, तो इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, इसका मतलब दो इक्वेशन हो गया हमारे पास। इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों इक्वेशन को हम लोग चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर 3 मैट्रिक्स आर प्रेजेंट हियर। यहाँ पर देखिए 3 मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो इस मैट्रिक्स में जिसमें ऑप्शन लिखा हुआ है इसको हम लोग मान लेते हैं ए, एक मैट्रिक्स है। इनटू जिसमें देखो x और y लिखा हुआ उसको मान लेते हैं कैपिटल X, और बराबर जिसमें कांस्टेंट लिखा हुआ है इसको मान लेते हैं हम लोग क्या? b। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ax बराबर b, जहाँ की a है वो मैट्रिक्स है जिसमें x और y का कोफिशिएंट लिखा हुआ है, x वो मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल लिखा हुआ है, b वो मैट्रिक्स है जिसमें क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सर a बराबर हम चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे a1 a2 b1 b2, x बराबर लिख सकते हैं क्या? x और y, और b बराबर लिख सकते हैं क्या? c1 एंड c2। अब इसको पहले एग्जांपल समझेंगे, फिर आपसे सवाल पूछेंगे। देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर से एंड x प्लस या यहाँ पे 4x माइनस 7y बराबर 13 लिखा हुआ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यही तो इक्वेशन है। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 था, c1 c2 था, वहां पर क्या है 1 2 3 4 5 कुछ लिखा हुआ है। तो हम क्या वी कैन राइट लिखेंगे? वी कैन राइट, अब डायरेक्ट हम सिर्फ यही लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। वी कैन राइट कैसे लिख सकते हैं? ऐसे 2 3 4 और -7। ध्यान से देखो -7 यहाँ लिखेंगे और इनटू में गुना कर देंगे x और y से, बराबर में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट 10 और 13। बताइए क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बताइए, क्या पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस, सब लोगों को समझ में आया है? देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यही मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स देखो एक्स है, और ये मैट्रिक्स क्या है? ध्यान से देखिएगा बी है। तो वह मैट्रिक्स है, देखिएगा ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ए वह मैट्रिक्स है जिसमें एक्स और वाई का कोफिशिएंट लिखा है। देखो एक्स का कोफिशिएंट 2 था, वाई का कोफिशिएंट 3 था, 2 3। एक्स का कोफिशिएंट दूसरे क्वेश्चन में 4 था, वाई का कोफिशिएंट देखो -7 था, वो लिख दिया गया। और एक्स वो मैट्रिक्स है, ध्यान समझिएगा, एक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल को लिखा गया, और बी वो मैट्रिक्स है जिसमें क्या लिखा गया है? कांस्टेंट को। तो हमको चाहिए कौन सा मैट्रिक्स? हमको तो चाहिए ये एक्स वाला, एक्स और वाई का मान चाहिए। तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो देखो ध्यान से, दोनों तरफ जैसे ए इनवर्स से गुना करेंगे, ए इनवर्स इनटू बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए इनवर्स इनटू ए, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, सीधा बचेगा एक्स। एक्स बराबर क्या हो गया? देखो ए इनवर्स इनटू बी। तो यही तो हमको निकालना था असल में। अगर एक्स मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है तो एक्स वाई का मान आ जाएगा। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स निकालने के लिए हमको चाहिए ए का इनवर्स और बी के साथ उसका गुना। निकालना भी सीखेंगे पहले हम लोग इस फॉर्मूला से निकालना भी सीखेंगे।
पहले ये बताइए ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड कर दिया हम लोगों ने, क्या इनवर्स से गुना किया, गुना कर दिया उसमें भी, इनवर्स से गुना कर दिया उसमें, और दोनों में पहले गुना किया गया, पहले गुना किया गया, तो ए इनवर्स और इनटू ए, तो किसी भी चीज में ए इनवर्स इनटू ए करेंगे तो इसका पावर 1 है, तो ए -1 ए का पावर 0 ना, तो मान 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर खत्म हो गया इसका काम। ठीक है, ए से ए कैंसिल और एक्स बच गया यहाँ पर, यहाँ तो ए इनवर्स इंटू बी रहेगी, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। सबको आ गया समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 3/3 का बताएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये तो पुराना था क्योंकि आप लोग 10th में पढ़े हुए। हाँ, एक्स वाई और एक्स वाई आया ना इसमें। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी मजा आएगा। अभी देखिए सवाल बनाएगा तो इतना मजा आएगा आपको कि मत पूछिए। स्क्रीनशॉट, ये एक से काफी आपको मजा आएगा, बस आपको पेशेंस से सवाल को बनाना है, घबराना नहीं है कि सर इतना सवाल हो गया क्या बनाए, इको तो बना के छोड़ देंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है, टाइम बचा हुआ है, एक दिन में नहीं पढ़ूँ। अच्छा, कोरोना ही के साथ जीना है, उसी के साथ पढ़ना है, उससे मुक्ति और क्या, उससे अब मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हम उससे प्यार कर लीजिए, प्यार से समझाइए उसको, साथ रहे। अनुष्का मैसेज करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज अगर साफ जा रही है तो मैसेज करके बताओ, तुम्हारा नेट का इशू लग रहा है, आवाज फंस फंस के आ रही है, तो बताओ। तो व्हेन थ्री वेरिएबल आर, अब मान लीजिए अगर 3 वेरिएबल प्रेजेंट होगा तो देखिए अभी कितना मजा आने वाला है। 3 वेरिएबल यानी इक्वेशन हमारे पास क्या है, मान लीजिए a1x, b1y, c1z और d1, पहला इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a2x, b2y, c2z and d2, this is equation number 2, and a3x, b3y, C3Z और D3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि आपको याद होगा जितना इक्वेशन उतना सॉल्यूशन, यानी जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन होना चाहिए। जब अगर एक्स वाई जेड है, 3 वेरिएबल है, तो इट मस्ट बी रिक्वायर्ड 3 इक्वेशन टू सॉल्व दिस। कम से कम 3 इक्वेशन होना चाहिए। अगर 3 वेरिएबल या 2 इक्वेशन होगा तो नेवर, कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इससे पहले याद कीजिए 2 वेरिएबल होता था तो आपके पास 2 इक्वेशन मालूम होता था। अगर 4 वेरिएबल होगा तो 4 इक्वेशन दिया रहेगा आपको। तो हियर 3 वेरिएबल्स, इट मींस इट रिक्वायर्ड टू सॉल्व 3 इक्वेशंस, एक्स वाई एंड जेड। अनुष्का ने कुछ मैसेज किया, पहले उसको देख लेते हैं। शायद सर, ये सर आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ तो जा रही है लेकिन अनुष्का की आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, असुविधा के लिए खेद है, आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं तो अच्छी। चलिए आप ध्यान देते हुए, चलिए तब आप ध्यान दिया जाए इस तरफ। 3 इक्वेशन हमारे पास है, तो बताइए क्या है इस 3 इक्वेशन को, ध्यान से देखिएगा। वी कैन राइट, देखिएगा ध्यान से, वी कैन राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, देखिएगा ध्यान से, फिर से इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करें। बोलिए कैसे, सारे कॉफिशिएंट को एक साथ लिख दीजिए, A1 B1 और C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, और इसको गुना कर दीजिए किससे, X Y और Z से, और बराबर में लिख दीजिए D1 D2 और D3। बताइए क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, से यस और नो। यस, अगर गुना करेंगे तो से वही बात हो जाएगा, गुना करेंगे A1 इंटू एक्स, B1 इंटू वाई, C1 इंटू जेड, पहला गुना करेंगे दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, फिर से गुना करेंगे तीसरा इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा लिखा हुआ है इतना बड़ा इक्वेशन, इसको हम लोग चाहें तो मैट्रिक्स के फॉर्म सजा के खूबसूरत सा पैटर्न बना सकते हैं इस तरह।
जैसा मैं, आपको पता नहीं ये खूबसूरत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में लग रहा है। चलिए अच्छी बात। तो अब देखिए फिर से वही बात, ये वाला एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। तो यार थ्री मैट्रिक्स आर परफेक्ट, एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स को मान लेते हैं ए, उसके साथ गुना में मैट्रिक्स में देखिए एक्स, और बराबर में क्या है मान लो दूसरा मैट्रिक्स बी। तो पहला जो मैट्रिक्स है उसमें देखो एक्स वाई और जेड का कोएफिशिएंट लिखा गया है। दूसरा जो मैट्रिक्स है एक्स, उसमें लिखा गया एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल। और तीसरा मैट्रिक्स जो है बी, उसमें लिखा गया देखो लास्ट वाला सारा कांस्टेंट। तो हेयर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। नीचे दिख रहा है आपको। और x बराबर क्या हो गया हमारे पास x y एंड z, स्मॉल x। एंड लास्ट हमारे पास जो B मैट्रिक्स है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब D1 D2 एंड बस हम लोग चलते हैं अपना पुराना काम, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पर, हम आपको समझ में आ गया होगा फिर भी बता देते हैं हम आपको एग्जाम्पल। जैसे लिखा हुआ है 2x 5z बराबर 10, x प्लस 3y माइनस 7z बराबर 1। और मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर 7x माइनस 8y 10z, 10 लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लो लिखा हुआ है माइनस में 5। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आपसे बोलेंगे क्या आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यस बिल्कुल आप लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको रीकैनराइज इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख देते हैं पूरा पूरा मैट्रिक्स। कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, यहाँ लिख देंगे 2, उसके बाद लिख देंगे 3, फिर 5 लिख देंगे, फिर यहाँ देखिए एक्स। आप बोलेंगे सर एक्स के साथ तो कुछ गुना में है नहीं, तो यस एक्स के साथ 1 है, 1 है। लिखेंगे यहाँ पर कितना 1। अब यहाँ देखिए 3, और यहाँ पर देखिए जेड के साथ गुना में 7 नहीं है, जेड का कोफिशिएंट -7 है, यहाँ पर मिस नहीं करेंगे। ये हमारे पास -7, 7 और -8 और ये -10। तो ये हो गया हमारे पास पूरा कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। उसके साथ गुना कर देंगे क्या एक्स वाई एंड जेड, और ये बराबर हो जाएगा इसके कांस्टेंट के 10, 1 और -5 के। तो बताइए ऐसा लिख सकते हैं, तो ये दिस इज एक्स एंड बराबर क्या है देखिए बी। तो फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, फॉर्मूला वही पुराना रहेगा, बोथ साइड चाहे 3 ऑर्डर का हो चाहे 4, बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो जैसे यहाँ पे इनवर्स से गुना करेंगे तो ए इनवर्स इनटू आ जाएगा ए एक्स बराबर ए इनवर्स इनटू बी आ जाएगा। इसका मतलब ए से ए कैंसिल, एक्स बराबर ए इनवर्स इनटू बी, यानी इनवर्स निकालने का वही पुराना फॉर्मूला। इनवर्स निकालने का वही पुराना फॉर्मूला है, चाहे दो का हो, दो वेरिएबल हो, चाहे तीन वेरिएबल हो, दे डी आई, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। हाँ इसे एक्स वाई जेड का मान, एक्स वाई, हाँ क्या, हाँ देखो चूंकि हम एक्स का मान ना, ये वाला एक्स वाई जेड करना होगा, हमको एक्स का मान निकाल, दो से भाग देंगे, दो तरफ देखिए दोनों तरफ दो से भाग देना, तब ना आएगा एक्स बराबर 5/2। ठीक है, अगर 5 से भाग दे देंगे दोनों तरफ तो बताओ कुछ फायदा होगा। असल में यहाँ पर भाग हुआ, लेकिन फिर से आपको सिखाएं एक चीज, हालांकि ये नहीं, अगर देखो हाँ वही आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर मान लो 2/, अब हम यहाँ दोनों तरफ 5 से कर दिए इधर वाले से 5, तो देखो तो 5 से 5 तो कट गया, लेकिन 2/5 यहाँ बच गया बन, हमको तो निकालना था एक्स का, नहीं निकल पाया। देखिए एक चीज और बताते हैं आपको, आपको ये समझ में आ जाएगा। हालांकि ये इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट यही, हाँ आंसर वही आएगा। हालांकि एक्यूरेट नहीं, लेकिन फिर आपके समझने के लिए हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए ए एक्स बराबर बी है, हमको निकालना है एक्स का मान, तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे b/a, तो ए ऊपर जाएगा तो क्या होगा ए इनवर्स इंटू डी। ऐसे अगर आप समझ सकते हैं तो ये भी सही है, वरना ज्यादातर बेहतर यही है कि आप समझें। नीचे वाला समझ, हाँ अगर -b से जाएगा फिर 0, यूनिट मैट्रिक्स यहाँ बन जाएगा, यहाँ फिर बी आ जाएगा, फिर दोनों नीचे करेंगे, फिर से एक्स निकालेंगे, तो वही बात हो जाएगा, फिर से घुमा फिरा के
मतलब ये हुआ कि ऐसे नाक पकड़िए या ऐसे घुमा के पकड़िए, इधर से तो पकड़ा भी नहीं रहा है। तो वही बात है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखते हैं एक सवाल। सवाल बताएंगे तो आपको और ये क्लियर समझ में आएगा। पहले एक सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट डन हो गया। मैसेज किया आप से देख लेते हैं किसने मैसेज किया है शायद। यस सर, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल से रिपीट करना। अच्छा ठीक है। ठीक है अनुष्का, देखो एग्जाम्पल से रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास मान लो 2x 3x और 5z बराबर 10 है। एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, 3 वेरिएबल्स में है। तो हम क्या इसको वी कैन राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 2 3 5 1 3 -7 1 3 -7 7 -8 -2 7 -8 एक्स वाई जेड। जब आप इसको गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई आपको पता है, देखो ध्यान से। 2 को गुना करेंगे एक्स से, 3 को गुना करेंगे वाई से और 5 को गुना करेंगे जेड से, तो फिर से आपको यही इक्वेशन मिल जाएगा 10 के बराबर। गुना करने के बाद इक्वल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा x1 a1 b1 c1 a1 b1 c, उसी तरह वहाँ पर 1 2 3 जो भी कोएफिशिएंट था उसको लिख दिया। बोला अनुष्का, समझ में आया? उसके बाद तो वही पुराना काम, ये पूरा मैट्रिक्स ए है, ये पूरा मैट्रिक्स बी है। समझ में आया तो बोलो यस, नहीं तो नहीं। सब मैट्रिक्स। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो अभी हल करेंगे इसके आगे। अभी तो चेंज करने आपको बता रहे हैं। अभी सीख रहे हैं हम लोग तो हाउ टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स में लिखेंगे। अभी हम लोग सोल्व एक्स वाई का मान निकाले कहाँ है? देखो एक्स वाई का मान अभी नहीं निकाले। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ कन्वर्ट करना है। अब सीखा मैसेज करो, समझ में आया? यस। आपको समझ नहीं आती? हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन। पहले आ, पहले आता था ये सात, अकेला एक क्वेश्चन। अब आता है पांच। ठीक है, पहले सात में आता था, अब पांच में आता है। हम लोग के टाइम ये सात। ऑफ कीजिए सब लोग, माइक माइक कीजिए। माइक ऑफ कीजिए सब लोग। तौसीफ, सब लोग माइक ऑफ कर दीजिए। तौसीफ माइक ऑफ करो। चलिए, तब जब जरूरत पड़ेगी तब आप माइक ऑन करेंगे। तौसीफ, हाँ चलो माइक ऑफ हो गया, वेरी गुड। अब हम देखिए एक ही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। पहले आप गुप्तीकरण विधि से उसका मान निकालेंगे। ठीक है, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। आप मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम आपको हल करके देंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, बिता दें इसको। चलिए, तो पहले सबसे पहले हम लोग चलेंगे 2 बाई 2 मैट्रिक्स पर, यानी 2 वेरिएबल पर, फिर चलेंगे 3 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल चूंकि आपको पहले से आता है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हम लोग सीखेंगे सॉल्व कर हाउ टू सॉल्व सिस्टम इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। हाँ बिल्कुल। अभी तुरंत कैसे बनानी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तब तक हम मार्कर मैट्रिक्स मेथड। गलती से लिखा गया, अरे हम भी तो इंसान है ना, तो हमसे भी गलती हो जाती है। हाँ, गलती। अगर इंसान से गलती ना हो तो वो फरिश्ता बन जाएगा। फरिश्ते से गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से सॉल्व करके 100 वाई का मान बताइए।
आपके जवाब का हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं पहले कौन जवाब सही बताता है, पहले भी और सही होना चाहिए। लिखा हुआ है कितना, 2y बराबर 9, 2x प्लस 4y बराबर 7। फिर इसको हल करेंगे हम लोग, आज जो मेथड पढ़े मैट्रिक्स मेथड से हल। स्पीकर निकालिए। हम्म यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। नहीं नहीं, आप लोग चेक करते हैं, अभी दे रहे हैं, दे रहे हैं। अच्छा, पेज हमसे ले लीजिएगा, मेरे पास बहुत सारा पेज। नहीं, यहाँ आइए, थोड़ा कोरोना भी लेके जाइएगा, पेज भी लेके जाइए। चलिए, लिखा जाए, जल्दी से हल बताइए। एक्स का मान वाई का। देखिएगा, अभी एक जादू करेंगे हम लोग, कैसे इसको डिटर्मिनेंट मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से एकदम आसानी से सॉल्व। एक जवाब आया मेरे पास, एक्स का मान 2। देखिए, एक लड़का एक्स पे आ गया, एक लड़की वाई पे। ये तो सेटिंग हो गया, एक तरह से। तुम एक्स निकाल दो, हम वाई निकाल। अच्छा, वाई का मान आ गया, मान आ गया, मैं था एक्स। अनुष्का, मैसेज करके बताओ, तुम्हारी आवाज तो नहीं आ रही है मेरे पास। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। माइक ऑफ कीजिए। मेहताब और नैना, माइक ऑफ करो दोनों, जल्दी। सोहेल बताओ और तौसीफ बताओ। सोहेल और तौसीफ, जल्दी। 10 मिनट अभी हमारे पास है, आराम से हम लोग एक सवाल पर डिस्कस कर लेंगे। हल कर पा रहे हैं आप लोग इसको? तो टेंथ में करके दिखाएं क्या इसको? तौसीफ बताओ, तौसीफ क्या करके दिखाएं या आगे बढ़े? तौसीफ बताओ, माइक ऑन करके। तौसीफ बोलो, क्या इसको करें? तौसीफ का जवाब नहीं आया अभी तक, या आगे बढ़े? अनुष्का की आवाज नहीं आ पा रही है, आप मैसेज करके बताइए। चलिए, बाकी लोग माइक ऑफ रखेंगे। तौसीफ, जल्दी से बताओ। मैसेज आपने किया, देख रहे हैं जरा सा। हो रहा है, अच्छा, अभी हो रहा है आपका, ओके। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। तो चलिए, मैट्रिक्स मेथड में थोड़ा सा हम लोग बड़ा काम होने जा रहा है। तो 5x प्लस 2y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा हमारे पास है 7x प्लस 3y बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आपको सॉल्व करने कहा जाएगा। अब माइक ऑफ कर दीजिए, तौसीफ माइक ऑफ कर लो, तौसीफ माइक ऑफ कर दो, बाकी सब लोग माइक ऑफ कर लीजिए, बस ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो वेट कीजिएगा, पूरा हम सवाल जब आपको बता देंगे तब आप हमसे सवाल पूछिएगा, क्योंकि आप एक बार अपना हल कर चुके हैं तो आपको ये 100% समझ में आएगा, जैसा मुझको लगता है। और आप लोग तो माशाल्लाह तेज तेज सारे स्टूडेंट हैं, तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। तो देखिए, यहाँ करेंगे लेट, क्योंकि यहाँ पर तो मैट्रिक्स वगैरह कुछ है नहीं, और आप जानते हैं ए और बी और एक्स हमको 3 मैट्रिक्स मानना होता है। और ए में क्या होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है, एक्स में क्या होता है, वेरिएबल होता है, और बी में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग मानेंगे लेट ए बराबर 5 2
7 3, b बराबर 4 5 एंड लास्ट x बराबर, जिसमें हम लोग वेरिएबल रखते हैं x एंड y, तो हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स बराबर बी। इस पूरे इक्वेशन को, जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, आप इसको कैसा लिख सकते हैं, ए एक्स, यहाँ पर लिखते हैं ए एक्स बराबर बी। जैसे ए को आप एक्स से गुना करेंगे, बी के बराबर करेंगे, तो आपको ये दोनों इक्वेशन मिल जाएगा। बस ध्यान से मेरी बात को सुनिए। इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या होगा बताओ, सॉरी, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी। ये तो सबके लिए, इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स निकालने के लिए, कहने का मतलब इस मैट्रिक्स में जो एक्स और वाई है उसका वैल्यू निकालने के लिए आपको पता करना होगा ए इनवर्स और इंटू बी। तो बी तो आपको पहले से पता है, लेकिन ए इनवर्स आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले निकालना होगा ए का इनवर्स। ए का इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, और ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले चेक करेंगे ए का इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा तो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो ए का इनवर्स निकलता है कि नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ए देखिए, 5 2 7 और 3। तो डिटरमिनेंट निकाल के चेक किया हम लोगों ने, तो 5 या 15, 7 दूनी 14, आ गया 1 नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स तो निकलेगा। तो चलिए ए इनवर्स निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। तो फॉर ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बताइए, शॉर्टकट में निकाल देते हैं, क्योंकि 2/2 लीजिए, तो यहाँ पर 3 और 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -2 और -7। तो ये हम लोग शॉर्टकट में निकाल लिए, क्या है कि उतना लंबा प्रोसेस करेंगे जब हम लोग 2/2 ऑर्डर कर दिया है, इसलिए क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। हाँ, तो आपको भी ऐसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे निकालेंगे। चलिए माइक को ऑफ कर दीजिए। ए इनवर्स बराबर क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान तो हो गया 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, देखिए 3 - 2 -7 और 5। तो यहाँ से निकल गया हमारा, देखिए ए इनवर्स बराबर 3 - 2 -7 और 5, ये निकल गया ए। नाउ अब हम लोग फाइनल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स का मतलब ये वाला मैट्रिक्स, 3 - 2 -7 और 5। और बी का मतलब क्या, बी तो पहले से पता है, बी तो निकालना पड़ता नहीं है, ये तो पहले से दिया रहता है। तो ये क्या हो गया, एक्स, एक्स का मतलब क्या, एक्स का मतलब एक्स और वाई, एक्स और वाई ना, कैपिटल एक्स का मतलब स्मॉल एक्स वाई। तो इसको जरा सा गुना कीजिए, तो इसको गुना करेंगे 4 या 12, इसको गुना करेंगे कितना, 5 दूनी 10, इसको गुना करेंगे 7 चौके 28, इसको गुना करेंगे 25 में 25। तो यहाँ आ गया देखिए एक्स और वाई। लास्ट हम लोग स्टेप लिख रहे हैं, एक्स और वाई बराबर, नीचे दिख रहा है आपको, थोड़ा सा काउंट करके देखिए, एक्स और वाई बराबर कितना आ गया, 10 में से 12 में से 2 10 गया तो 2, और 28 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 3। लेकिन 3 ये माइनस, माइनस में 3। तो ध्यान से देखिए, तो एक्स वाई बराबर 2 और 3, तो इसका मतलब एक्स बराबर 2 और वाई बराबर कितना, इसलिए एक्स बराबर -2 और वाई बराबर एक्स बराबर +2 और वाई बराबर -3। देखिए यही हल निकाला था आप लोगों ने, मैंने तो मिटा दिया है, जरा सा आप अपने कॉपी पर चेक कीजिएगा, क्या एक्स का मान, हाँ, क्योंकि आपके था वो कितना था, 2 का, यानी सिर्फ उसमें एक्स और वाई था, तो आपने लॉजिकल भी फटाफट लगा दिया। लेकिन जब 3 इक्वेशन जो है क्लियर रहेगा, तो फिर आप ये प्रोसेस करना होगा, फिर ये आसान लगेगा और वो लंबा लगेगा। ठीक है, ये तो आप बना चुके थे, इसलिए आपको लगा कि सर वहां पर तो जल्दी से बन गया। ये मैट्रिक्स मेथड हम लोग सीख रहे थे असल में हल करने का, कहने का मतलब इस मेथड से भी चाहे तो हम लोग हल कर सकते हैं। हालांकि ये मेथड क्या है, बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करने के लिए, ये छोटा मोटा सवाल को सॉल्व करने के लिए नहीं है, हालांकि छोटे मोटे सवाल में भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। चलिए इसको जरा स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, कोई सज्जन ऐसे जिनको समझ में नहीं आया, क्या फिर से बताओ तो क्या बोल रहे, मैट्रिक्स का अलजेब्रा का आविष्कार वहां से हुआ है, सऊदी अरब। देखो ना, अलजेब्रा ना, अलजेब्रा, जैसे अल कुरान, जैसे नहीं होता अलजेब्रा, ये अलजेब्रा हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। हाँ,
आपको अरबी नाम है अलजबरा। हाँ तो जाहिर सी बात है, वहाँ से इन हुआ तो सारा जबरा वगैरह का जितना क्या किया है अलजबरा है। चलिए, हो गया। इसलिए अब देखिए आज के लिए आपका काम क्या है, थोड़ा सा आपको आज रेस्ट देंगे 2-4 सवाल बनाने के बाद। आप सवाल बना के आइएगा 9 नंबर, फिर 10 नंबर, फिर 11 नंबर। ठीक है, यानी आप 11, इसके बाद 1 मिनट, 12, 13, 14, 14 तक, 9 से लेके एक्सरसाइज आगे बढ़िए, आप 9 से लेके 14 तक बनाना है। आप बोलेंगे सर 1 से लेके 8 तक क्यों नहीं बनाएंगे, तो 1 से लेके 8 तक में चेक करना होता है कि सिस्टम का इक्वेशन हल होगा या नहीं होगा, या एक से अधिक हल होगा। तो वो मेथड अभी मैंने आपको नहीं बताया है, वो आप पुराने मेथड से चाहें 10th वाले से तो चेक कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करने के बाद, यानी 9 से लेके पूरा कंप्लीट बना देंगे तब बताएंगे आपको लास्ट में कि कैसे चेक करेंगे कि इस इक्वेशन का हल होगा कि नहीं होगा, या एक से अधिक हल होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये 1 से लेके 8 तक में सिर्फ चेक करना है। तो 1 से लेके 8 तक आप अभी नहीं बनाएंगे, आप स्टार्ट करेंगे 9 से। शायद 9 नंबर ही मैंने बता दिया, ये 9 नंबर ही सवाल, 9 नंबर तो बन ही गया है। तो आपको बनाना है 10, 11 और 12, यानी 3 ही सवाल आपको बनाना है। तो आज आपको ये पूरा जो आज के 9, 10, 11, यस यस 9 से लेके 14 तक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, अगर आप ले लिया तो आप थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 10 लिखा है, 3x + 4y - 10 = 0, इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, 3x + 4y = 10, पहले इक्वेशन बना देंगे, कर लेंगे इसको। फिर उसी तरह से 13 नंबर में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 2x + 3y - 3y + 1 = 0, तो 2x - 3y = -1 हो जाएगा। पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, किस फॉर्म में, x = 0। ठीक है, उसी तरह से 14 नंबर है, तो आप 9 से लेके 14 तक बनाएंगे। 9 मैंने बताया, फिर से रिपीट करेंगे, और 14 तक आप ट्राई करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन है दोनों, जवाब आएगा। कुरान कह सकते हैं, इस्लाम का जो, इस्लाम का जो किताब है वो कुरान है। यानी इस्लाम का जो रूल रेगुलेशन जिस किताब में लिखा हुआ है उस किताब का नाम है कुरान। इस्लाम के मुताबिक कैसे जिंदगी गुजारना है, कैसे रहना है, कैसे शादी करना है, कैसे निकाह करना है, कैसे सोना, सारा चीज, कैसे आपको खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारा रूल जिसमें लिखा हुआ है ना, उस किताब का नाम है कुरान। चलिए, और कोई सवाल। जिंदगी से लेके, पैदाइश से लेके मौत तक की सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, आपको किस तरह से एक अच्छे इंसान बन के जिंदगी गुजारना है, तो डेट इज कुरान। हाँ बिल्कुल, आपको क्या खाना है, हाँ बिल्कुल, आपको कितना, कैसे खाना है, क्या खाना है, और क्या आप कुत्ता को खा सकते, आप पीआईजी साहब को नहीं खा सकते हैं। पीआईजी का मतलब पी- लोग इसको बोलते हैं पी, तो इस्लाम में हराम है या हराम है, इस्लाम में बताया गया कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कैसे बोलना है, सारी चीज बताया गया। तो उसी किताब का नाम है। क्या हुआ ज्यादा तो बाद में हुआ, फिर उसके लिए अलग रूल है, उसके लिए बिल्कुल उसमें ये इजनेस दिया गया है, लचक दिया गया है कि आप वो ऐसे नहीं तो ऐसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे नमाज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हर हाल में आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, लेकिन जो लोग बीमार हैं वो कैसे नमाज पढ़ेंगे।
कौन कौन? ऐसा नहीं है। अच्छा देखे हो जिन्ना को दुआ करते हो? चलिए सबसे पहले वो देख, जैसे हम इंसान है वैसे ही जिन्नात है, वो भी खाते हैं पीते हैं सोते हैं, दिन में भी रात में भी सारा काम उसका भी होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, बीवी वाला सारा काम होता है, बस हम उसको नहीं देख सकते, वो हम लोगों को देख लेते हैं। जिन्नातों की पैदाइश आग से हुई है, और इंसानों की पैदाइश मिट्टी से हुई है। जो हम लोग मिट्टी से बना हुआ सारा चीज खाते हैं, हमारे लिए फायदेमंद क्या होगा? मिट्टी से बना हुआ चीज। देखिए जो फल निकलता है, जो सब्जी निकलता है, वो सब किससे है? मिट्टी से। और उसके लिए अलग अलग चीज, बहुत सारी चीजों तो आ जाता है। चलिए तो वो काफी डिटेल का ये सब चीज है। वो जो स्कॉलर आदमी होते हैं वो पूरा बताते हैं इसका, हम तो स्कॉलर उसके नहीं है, हम तो स्कॉलर अपने सब्जेक्ट के स्कॉलर भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, और कुछ नहीं। चलिए तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। बना के आइएगा, काफी कुछ सवाल हो गया आज के क्लास में। मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। 10:05 हो रहा है। कुछ लोगों को क्लास करना भी है अभी, कुछ लोगों का फिजिक्स क्लास है। तो मिलते हैं कल, रिकॉर्डिंग आपका अवेलेबल हो जाएगा 24 घंटा के बाद, आप चाहें तो फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए लीव कर सकते हैं आप।